हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता धन प्रणाम। कृष्णा। तो आज हरे कृष्णा माता जी। वैदिक साधना भक्ति के बारे में देख लेंगे। पिछली बारी हम लोग ने जो है साधना भक्ति के जो है दो प्रकार हम लोग ने देखे थे। एक है वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब ये एक्चुअली वैदिक साधना भक्ति और अभी हम लोग पूरा वैदिक साधना भक्ति के बारे में ही देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है साधना भक्ति मतलब जब नियमों के हिसाब से भक्ति की जाती है तो उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। और फिर आएगी जो है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जो है, बिल्कुल अंदर से जैसे ही प्रेम उमड़ के आता है और आसक्ति होती है भगवान के साथ, वो है रागानुगा भक्ति। तो क्योंकि मैंने कल वहां पे विराम दिया था कि हम लोग ने साधना भक्ति देख ली थी कि साधना भक्ति की क्या परिभाषा है और साधना भक्ति का जो सार है वो क्या है कि हमारा मन किसी न किसी तरीके से भगवान के श्री चरणों पर जो है फिक्स करना है हम लोगों को। और जो है किसी न किसी तरह से भगवान के श्री चरणों पर हमें ध्यान देना है। तो अ, हम्म, तो दो प्रकार की साधना भक्ति है। एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरी आप स्क्रीन पर देख रहे हो रागानुगा साधना भक्ति। और आज मैं आशा कर रही हूँ कि आपने अध्याय दूसरा पढ़ के आए होंगे क्योंकि ये सारा अध्याय दूसरे से ही हम जो है वो ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक साधना भक्ति की क्या परिभाषा है। तो कहते हैं कि अ, जब जब कोई व्यक्ति जो है अपनी भक्ति की जितने भी कार्य है वो जो है बिना मतलब बिना आसक्ति के मतलब राग मतलब ही आसक्ति, लेकिन बिना आसक्ति के या बिना कोई नेचुरल टेस्ट के भक्ति के लिए। लेकिन अगर कोई भक्ति नीति नियमों को पालन करते हुए शास्त्रों के हिसाब से या गुरु के आदेश अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको कहते हैं वैदिक भक्ति। जैसे मान लो कि कोई गुरु ने कहा है कि सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करनी है, माला जप करना या अर्च विग्रह की सेवा करनी है, तो ये सब आदेशों का पालन जो है ना। तो ये गुरु का आदेश है। और फिर जो है वैदिक भक्ति की परिभाषा जो है वो भागवतम में भी लिखी हुई है कि कह रहे हैं ये जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेताभ्यम। तो कह रहे हैं कि अगर किसी को जो है मुक्त होना है सारे दुखों से और सारे भय से, तो उसने क्या करना चाहिए? उसने जो है सतत या निरंतर जो है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उसने जो है श्रवणम करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्ति यानी गायन करना चाहिए या भगवान का गुणगान करना चाहिए। और स्मर्तव्य यानी भगवान का स्मरणम करना चाहिए। और ये जो है भगवान, ये कौन है? चेताभ्याम है। ये भगवान जो है सभी जीवात्माओं के क्या है? परमात्मा है। तो अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है, कृष्ण का भक्त बन जाता है, तो उसका कभी नाश नहीं होता है। भगवत गीता में ही कहा गया है कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम भी धर्मस्य त्रायतो महातो भयातः। तो ये मार्ग में जो है कोई हानि नहीं है।
बाकी सभी लोग जो है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका नाश होने वाला है। या वो सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्कर में योनि दर योनि भटकते रहेंगे, या तो किसी पेड़ पौधे की योनि में, या पक्षी के, या जानवर के, या किसी मनुष्य के। और फिर जो है वो जो है, ये लोग भटकते रह जाएंगे अपने। लेकिन जो है अ, भगवान जो है, ये जितने भी भगवान नियंता है इस प्रकृति के। लेकिन अगर हम भगवान की शरण बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं, तो फिर जो है हमें कोई भय नहीं रहेगा कि हम फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में डाले जाएंगे। और अ, अगर हम भगवान को जो है, भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर हम भगवान के धाम फिर से उनके पास चले जाएंगे। इसलिए वैदिक भक्ति जो है गुरु के आदेश अनुसार होती है। और वैदिक भक्ति का लाभ यही होता है कि अगर किसी को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो उसे भगवान का श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम करना पड़ेगा। और पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है वैदिक भक्ति के बारे में कि स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध श्रेयोर एतयोर एव किंकरः। तो जितने भी अ, वैदिक जितने भी नियम है, वो दो चीजों पे एक्चुअली टिके हुए हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेम्बर विष्णु। और विस्मर्तव्य न जातुचित, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्णा को कभी भूलो नहीं, हमेशा कृष्ण को याद रखो, या विष्णु को याद रखो, विष्णु को कभी भूलो नहीं। और जितने भी विधि विधान है या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये दो चीजों पे निर्भर है। ये दो रूल्स पे, ये दो नियमों पे टिका हुआ है कि हमेशा कृष्ण का स्मरणम करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। तो जब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है ना, कि हमें कुछ करना है, तो फिर वहां से कुछ कानून भी होता है ना। जैसे अगर डूज एंड डोंट्स भी होता है। अगर एक स्कूल है तो स्कूल में भी कुछ नियम और कानून होते हैं। हर जगह आप जाओगे आज, तो कहीं ना कहीं नियम और कानून होने ही वाला है। राइट, उसी तरह हमें भगवत धाम जाना है, तो यहाँ पे भी जो है कानून लागू है। राइट, तो ये सारे कानून किस पर निर्भर है? आध्यात्मिक जगत के ये सारे कानून एक ही दो ही नियमों पर टिके हुए हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु को याद करना या उनका स्मरण करना। और अगर कोई विष्णु का स्मरणम करता है, तो बाकी सारे जितने भी नियम है वो अपने आप ही पालन हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई विष्णु को याद नहीं करता है, तो फिर जो है वो बहुत सारा पाप अपने सर पर ले लेता है। और फिर जो है अ, उसने जितने भी कानून तोड़े हैं इस धरती पर आकर, तो फिर उसका सारा पाप उस व्यक्ति को लगता है। इसलिए जो है हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से ढालना है, क्योंकि ताकि हमारी जितनी भी क्रियाएं है या जितनी भी हमारे कार्य है, वो सारे जो है इस तरह से हम लोग ढाले कि हम हमेशा भगवान को याद करें या भगवान का स्मरणम करें। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। इसको ही कृष्ण भावना भाव कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसलिए जो है वैदिक भक्ति जो है आ, सारे नियमों को पालन करते हुए ही जो है वैदिक भक्ति करनी चाहिए। और रागानुगा साधन भक्ति क्या है? बहुत स्वाभाविक ही है। रागानुगा का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं अगर दूंगी, तो मान लो कि एक माँ है, और माँ का एक बहुत छोटा सा क्यूट सा बेबी है ना, 1-2 साल का है। वो दौड़ते दौड़ते एकदम गिर जाता है, तो माँ को बोलती अरे संभालना संभालना। तो तुरंत ही जो है वो अटैचमेंट रहता है बच्चे के प्रति। तो तुरंत ही उसका जो हृदय है वो बच्चे के पास चला जाता है। उसको, माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा गिरा है तो मैं ही गिर रही हूँ।
तो तुरंत ही जो है वो एकदम उसको बिल्कुल राग आ जाता है, मतलब कंप्लीट अटैचमेंट हो जाता है बच्चे के प्रति। तो उसको कहते हैं राग। जब भक्ति में सेवा का अभ्यास करने की प्रेरणा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वाभाविक आकर्षण से आती है। स्वाभाविक आकर्षण मतलब क्या, कि हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि जो है सुबह उठो, 4 बजे उठो, मंगला आरती करो, जप करो, है ना, क्लास अटेंड करते वक्त वीडियो ऑन रखो, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक ही आप जो है वीडियो भी ऑन रखोगे और आप अच्छी तरह से सुन भी रहे हो और नोट्स भी लिख रहे हो। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मंदिर आओ, सेवा करो, कलेक्शन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही स्वाभाविक ही वैदिक साधना भक्ति करते करते, अभ्यास करते करते अपने आप ही वो राग जो है वो विकसित हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। देखिए अभी जब हम कहते हैं ना सततम स्मर्तव्य, स्मर्तव्य सततम विष्णु, जब हम कहते हैं सततम मतलब क्या, कि हर दिन सततम। लेकिन जो है हम जब सततम कहते हैं तो हर सेकंड नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस जो है स्मरण में वो मुश्किल हो जाएगा साधना भक्ति में। तो हम कह रहे हैं, मतलब शास्त्र कह रहे हैं कि शास्त्र कह रहे हैं कि क्यों ऐसा, कि रोज याद करना है, हर पल क्यों नहीं याद करना है साधना भक्ति में। तो हमारे कुछ ना कुछ वर्ण और आश्रम रहते हैं। वैदिक भक्ति जो है हर एक के वर्ण और आश्रम के हिसाब से एक्चुअली जो है वैदिक भक्ति का पालन करना होता है। अगर कोई वर्ण आश्रम के अंदर अंतर्गत रहकर अगर कोई वैदिक भक्ति नहीं करता है ना, या अगर कोई वैदिक भक्त या वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर कोई भगवान का अपमान करता है, या जानबूझकर, या फिर जो है वो अपने जो है स्तर से नीचे गिर जाता है, और वो जो है कहाँ पे पहुंच जाता है, नरक योनियों में जाता है। इसलिए क्योंकि कृष्ण जो है परम भोक्ता है, परम नियंता है, तो अगर कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, या कोई भी है, हर व्यक्ति ने जो है किसको जो है संतुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। वरना वो व्यक्ति जो है अपने पथ पर से जो है वो गिर सकता है। और इसलिए जो है भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र जो है वो है भगवान की भक्ति करना। अभी इसमें ना भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत बहुत अच्छा, ये अपने जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी हमारे जितने भी संत गण हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है समझाया हुआ है कि किस तरह से जो है अगर कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है, क्योंकि उसका एक श्लोक है, अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश्च स्वानुष्ठा स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। तो जीवन का जो असली लक्ष्य है वो क्या है? हरितोषणम। भगवान को प्रसन्न करना जीवन का असली लक्ष्य है। तो कह रहे कि अगर कोई ब्राह्मण भी है और जो है उसने जो है सर्वोच्च जो है सिद्धि प्राप्त कर ली है, जब उसने अगर अपना वर्णाश्रम धर्म अच्छी तरह से पालन किया हुआ है और एक ब्राह्मण का अच्छी तरह से कर्तव्य कर दिया है ना, तो फिर जो है व्यक्ति का जो परम लक्ष्य है वही है कि वो समसिद्धिर हरि तोषणम। लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हर क्षण में किस तरह से जो है
भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो भगवान कृष्ण जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, और अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो फिर हमारा ये जो जन्म है वो सफल हो जाता है। और जीवन का अगर लक्ष्य यही अगर हम लोग मान ले कि मुझे भगवान को समझना है, मुझे उनका साक्षात्कार करना है, या जो है मुझे जो है उनको प्रसन्न करना है, तो फिर जो है हमें जो है कोई रोक नहीं सकता है। और फिर जो है यहाँ पे एक्चुअली भौतिक जगत में ये हो जाता है ना कि ये आत्मा साक्षात्कार के लिए कोई कष्ट ही नहीं करता है, कोई ये समझता ही नहीं है कि मेरे जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है। लोगों को लगता है मेरा असली लक्ष्य है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ा सीईओ कंपनी का बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, पंत प्रधानमंत्री बनना, एमएलए बनना, सीएम बनना। ये अलग अलग लक्ष्य है लोगों के। लेकिन ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, इसके अंतर्गत जो है अगर हम इसके अंतर्गत भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, क्योंकि अब देखना लोग जो है अलग अलग वर्ण और आश्रम में है, लेकिन उन्होंने जो है बहुत उनकी आसक्ति जो है वो इंद्रिय प्रीति है, या इंद्र तृप्ति कह लो आप, है ना। तो ये जो है वर्णाश्रम धर्म इसलिए लाया गया है, भगवान ने वर्ण और आश्रम बनाए, ये दोनों जो है ये भगवान कृष्ण ने ही रचा हुआ है, वर्ण और आश्रम। तो ये वर्ण आश्रम जो है ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, इंस्टीट्यूट की तरह है, कि जो है जितने भी स्वार्थी इंसान है, और जो कह रहे हैं ना कि जो कोई भी कमजोर व्यक्ति है या कमजोर वर्ण और आश्रम है, उन पे बिल्कुल हावी होना चाहते हैं, तो फिर जो है ये वर्ण आश्रम जो है वो बिल्कुल आसान सा तरीका देता है, जिसके माध्यम से हम जो है आत्म साक्षात्कार की तरफ जो है हम बढ़े। और इसलिए भागवतम कह रहे हैं, ये भागवतम का स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च लक्ष्य जो है वर्णाश्रम का यही है कि सभी लोग एक साथ आए, सहकार्य करके जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें। और आप देखोगे अगर हम भगवत गीता के भी चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में देखेंगे तो भगवान क्या कह रहे, चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश्च तस्य कर्ता हम अपि माम क्या कह रहे विधि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान कह रहे कि तीन गुणों के अंतर्गत, तीन गुणों के हिसाब से, या तीन गुणों के दायरे में आके जो है ये भौतिक प्रकृति जो है ये काम कर रही है, चार वर्ण और चार आश्रम जो मैंने ही रचे हुए हैं। और हालांकि मैंने ही इसकी रचना की हुई है, तो मैं जो हूं फिर भी करता नहीं हूं, मैं जो हूं बदलता नहीं हूं, मैं वैसा का वैसा ही रहता। तो आप देखिए कि भगवान ने भी जो है ये वर्ण और आश्रम बनाया हुआ है। जैसे प्रभुपाद के उस तात्पर्य में कहते कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और ये जो है ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में होते हैं, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में होते हैं, वैश्य जो होते हैं मिक्स होते हैं, रजोगुण में और तमोगुण में होते हैं, और शूद्र शूद्र जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल तमोगुण में स्थित होते हैं। अब ये चार वर्ण और चार आश्रम बनाने के बावजूद भी जो है भगवान कृष्ण जो है इन चार वर्ण और आश्रम में कहीं नहीं आते हैं। वो चार वर्ण आश्रम के क्या है, वो परे है। और वो क्यों ये चार वर्ण और आश्रम बना रहे, ताकि व्यक्ति जो है निचले स्तर से ऊंचे ऊंचे स्तर पर रहे। और जिस भी वर्ण में है और जिस भी आश्रम में है, वर्ण वर्ण मतलब क्या, कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, और कोई भी आश्रम मतलब क्या, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, या संन्यास आश्रम, या वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। तो
इन सभी वर्ण और आश्रम का उद्देश्य एक ही है कि हम जो है धीरे धीरे अपने जितने भी कार्य है वो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही हमारे कार्य होने चाहिए, या भगवान कृष्ण को बिल्कुल बीच में रखकर ही हमारे सारे कार्य, इस तरह से हम जो है हमेशा कृष्ण का स्मरणम करेंगे और कभी जो है कृष्ण को भूलेंगे नहीं। तो ये वर्ण आश्रम जो है सिस्टम इस तरह से बनाया गया हुआ है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म अब कोई पूछ सकता है कि माता जी ठीक है, आपने हमें वैदिक भक्ति के बारे में उसका परिभाषा बता दी, भागवतम में भी वैदिक भक्ति का उल्लेख है, पद्म पुराण में भी है, फिर भगवत गीता में आपने फिर से कहा कि वैदिक भक्ति जो है हर एक के वर्ण और आश्रम के हिसाब से ही हम लोग को वैदिक भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये वैदिक भक्ति का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? अगर हम वैदिक भक्ति के हिसाब से हम कर रहे हैं सब कुछ, तो हमें क्या मिलेगा? तो कृष्ण ने कौन सा है वो, एक सेकेंड ना, कौन सा है वो अध्याय? कृष्ण ने उद्धव से 11वें स्कंद में तो कहा है, लेकिन वो अध्याय कौन सा है याद कर रही हूँ मैं। एक सेकेंड, मैं जिस तरह शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। हम्म 11वां अध्याय, मेरे ख्याल से 27वें अध्याय में है। क्या होगा इसको? ये वेदा बेस है ना, बिल्कुल रात के समय में ही ये बेचारा ये हो जाता है। लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम है वो वाले में। उद्धव एंड कृष्णा का संवाद 27 में है, हाँ करेक्ट। लॉर्ड कृष्णा 27 करेक्ट है। और इसमें 48 और 49 50 कुछ ऐसे ही है। हाँ 49 ही है माता जी, बुक में भी है 49। हाँ सी, देखिए, एवं क्रिया योग पतित पुमान वैदिक तंत्रिक अर्चनन उभयता सिद्धिम मतो विदंती अभि अभिप्सितम। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जो है मेरी पूजा अर्चना कर रहा है ना, अलग अलग तरीकों से, है ना, जो शास्त्रों में कहे गए, तो उसे क्या मिलेगा? उसको जो है वो सिद्धि मिलेगी, और वो जो है उसको अपने भौतिक जितने भी रिजल्ट है वो सब मिलेंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि जितने भी हम कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं, तो फिर जो है आ, हर व्यक्ति को जो है ये सिद्धि देगा, या ये ऐसे परफेक्शन का परिणाम देगा जो है। और जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से चलती रहेगी। और अगर जो है उसका कोई भी जो है व्यवसाय है उसका, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ठीक है ना, और केवल अगर कोई भगवान की जो है भक्ति कर रहा है, तो जो है वो हमेशा जो है आनंद में रहेगा और वो कभी दुखी नहीं होगा। जैसे भागवतम में जो है कहा गया है, अकाम सॉरी अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो ये आता है हमारे भागवतम में दूसरे स्कंद के
सॉरी, तीसरा अध्याय है मेरे ख्याल से, हाँ, और ये 10वां श्लोक है। हम्म। तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी के पास इच्छा है, इसके पास इच्छा नहीं भी है, और जो है जिसके पास चौड़ी बुद्धि है ना, तो फिर जो है अगर किसी को मुक्ति भी चाहिए इन सभी चीजों से, अगर आपके पास भौतिक इच्छाएं हैं, आपके पास भौतिक इच्छाएं नहीं है, अगर आपको मुक्ति चाहिए, लेकिन फिर भी आपने किसकी जो है भक्ति करनी चाहिए, आपको भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो अब आप पूछोगे कि वैदिक भक्ति का आप तो बोल रहे थे माता जी, रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट यही है कि उसको जो है सिद्धि मिलेगी, न केवल इस जन्म में लेकिन अगले जन्म में भी सिद्धि मिलेगी। तो फिर कोई हानि नहीं है। इस जन्म में उसने अगर 20% भी छोड़ दिया है, तो अगले जन्म में वो 21% से शुरू कर सकता है। और आप देखोगे नारद पंचरत्न में जो है कहा गया है कि जितने भी हमारी कार्य है, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, राइट, और ये जो कार्य जो है हम करते हैं, अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए सारे कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं वैदिक भक्ति। और जब ऐसी भक्ति हम करते हैं गुरु के निर्देश में, तब उस व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गुरु के निर्देश में अगर कोई जो है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, और जो है उसको बिल्कुल जो है उसका एम, उसका लक्ष्य जो है कि मुझे सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो धीरे धीरे जो है वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन उसमें जो है बड़ी सिंसियरिटी चाहिए इस व्यक्ति के जीवन में। तो ये जो मैं अभी बता दिया, स्मर्तव्य सततम विस्मर्तव्य जाति से। और जो है जब हम कहते हैं विधि, तो शुभ परिणाम देने वाला कार्य के लिए दिया गया आदेश। विधि यानी कोई आदेश दे रहा है, इस विधि से आपको ये मिलेगी, ये विधि करोगे तो ये होगा, ये विधि करो। आपने देखा है ना कर्म कांड में कई कई गुरुजी लोग बोलते ये विधि है इसकी, किसी को सर्प दोष है, किसी को क्या है पितृदोष है, तो ये विधि है। तो लेकिन शुभ परिणाम देने वाला कार्य के लिए दिया गया आदेश, और ये जो है सदैव कृष्ण का स्मरणम करना, ये मेन आदेश है। शुभ परिणाम देने वाला, कृष्ण को जो कोई भी स्मरणम करेगा उसका जीवन में शुभ ही शुभ होने वाला है, कुछ उसका कभी बुरा नहीं होगा, राइट। और निषेध मतलब क्या, कि ये नहीं करना और वो नहीं करना, और कभी कृष्ण को भूलना नहीं। तो अशुभता लाने वाला कार्य नहीं करने के लिए दिया गया आदेश। अब अशुभता के लिए कार्य नहीं करने के लिए मतलब क्या, कि अगर हम कोई पाप कार्य में लिप्त होते हैं तो हम कृष्ण का स्मरणम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई शास्त्र के सभी नियमों का पालन करता है लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं करता है, तो कुछ भी शुभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये यज्ञिक ब्राह्मण का उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है पता है? ये जो यज्ञिक ब्राह्मण है, ये और उनकी ब्राह्मण पत्नियां भी होती है। तो कृष्ण बलराम जो है, कृष्ण बुक में ही है इसकी कथा। कृष्ण बलराम जो है वो बगल के जंगल में वो भ्रमण कर रहे थे और उनको बहुत भूख लगी। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि जाओ वो यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को जाके बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनको बड़ी भूख लगी हुई है। पहले तो वो यज्ञिक ब्राह्मण के पास जा रहे, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इसमें बहुत है, आप लोग है ना कहीं और चले जाओ। फिर से जाते हैं कृष्ण बलराम के पास ग्वाल बाल। तो फिर इस बार कृष्ण कहते कि जाओ यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को बताओ ये बात। अब ये ब्राह्मण पत्नियों को जो बताया तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई, और तुरंत ही जो है इतने सारे पकवान बनाकर स्वयं जंगल में लेकर गई कृष्ण बलराम के लिए, और उन्होंने बिल्कुल भरपेट अच्छी तरह से खाया। तो वही कह रहे हैं एक्चुअली कि अगर हम भगवान, हम जब यज्ञ दान तप कर रहे तो किसका, किसके लिए करे, किसकी प्रसन्नता के लिए करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर भगवान को ही हम स्मरणम नहीं करेंगे, तो फिर वो जो कुछ भी हम कार्य करें वो सारा बेकार है। यदि कोई सभी निषेधों से बचता है लेकिन कृष्ण को भूल जाता है, तो वह अशुभता से
बच नहीं सकता है, उसके जीवन में अशुभ हो जाएगा। जैसे मान लो अजामिल है, अजामिल ने क्या किया? अजामिल जो है जन्मजात से वो ब्राह्मण था, राइट? लेकिन उसने क्या किया? किसी वैश्या के प्रभाव में आकर वो कृष्ण को भूल गया। तो उसके जीवन में उसके बाद इतना अशुभ हुआ, इतना अशुभ हुआ। तो ये उदाहरण है। और जो है इसलिए जो है वर्णाश्रम का असली लक्ष्य यही है कि समसिद्धिं हरितोषणम, टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द एम ऑफ वर्णाश्रम धर्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ओके, यहाँ पे जो है हम्म हम्म अच्छा, यहाँ पे जो है अ, कृष्ण कथा के श्रवण द्वारा जागृति। तो अ, वैदिक भक्ति के लिए कौन योग्य है? तो वैदिक भक्ति के लिए जो है भागवतम का यही श्लोक है 11-20-8 में, कह रहे कि यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धोस्तु यः पुमान्, न निर्विन्नो नास्तिका ना नातिसक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धि। यदि कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा को सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। क्या श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? जब महिमा और कीर्तन सुनने से। महिमा सुन ली भगवान की और भगवान का कीर्तन, तो क्या उत्पन्न होगा? श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक उबा रहता है, न आसक्त रहता है, तो कोई जो है बहुत ऊब नहीं गया है और बहुत आसक्त भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को क्या मिलता है? मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए उसको। जो है भगवान भक्ति योगो अस्य सिद्धि, तो उसको जो है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कृष्ण जो है, अभी अगले श्लोक में भी जरा देखते हैं। तो क्या आपको सही सुकृति का बीज मिला है? तो ये बोल रहे कृपया जांचे। तो ये बैरोमीटर है, यानी मापदंड है कि अगर ज्ञानी है तो उसको शून्य के पीछे दौड़ रहा है, कर्मी जो है वो बहुत सारी चीजों के पीछे दौड़ रहा है, और उसका जो है जो ग्राफ है या उसकी जो ये लाइन है, चेतना का जो आलेख है ना, ये जो है कम कम होते जाते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी आसक्ति है वो धन में है, स्त्री में है, इंद्रिय भोग में है। लेकिन केवल भक्त का ग्राफ जो है, चेतना का आलाख है ना, वो कृष्ण की ओर और बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये व्यक्ति ने जो है जात श्रद्धा मत कथासु, इसने जो है भगवान की कथा जो है के लिए जो है श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, और कह रहे हैं कि निर्विन्न कर्मसु, उसको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ये हो गया है, ऊब चु ऊब चुका है। और जो है वो इसलिए जो है वो क्या कर रहा है? वो जो है भगवान की भक्ति में जो है बिल्कुल मग्न हो गया है। वो भगवान की भक्ति उसने अपना ली है, और उसको पता है कि एक सेकेंड ना। उसको पता है कि जितना भी इंद्र तृप्ति करूंगा मैं, तो मुझे दुख ही मिलने वाला है। लेकिन अभी तक वो उसको इंद्र तृप्ति को पूर्णतया जो है वो त्याग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरा भजन कर रहा है और मेरे प्रति जो है प्रीति जो है वो विकसित कर रहा है, तो फिर वो जो है
मेरी पूजा आराधना करके बिल्कुल सुख में रहता है। और हालांकि कभी कभी वो जो है इंद्र तृप्ति में लग जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसको एक ज्ञान अच्छी तरह से पता है कि ये इंद्र तृप्ति मुझे दुख ही देने वाला है। और फिर जो है वो बार बार पछताताप करते रहे, अरे मैंने कितना इंद्रिय भोग कर लिया, मैंने कितना अपना वक्त गवा लिया। इसलिए तो कह रहे कि भोग उन्मुखी सुकृति मतलब क्या, भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। और मोक्ष उन्मुखी सुकृति जो है वो ब्रह्म में विलीन हो सकता है कोई भी। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है वो सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करती है। द डॉर्मेंट लव ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अवेकन्ड इन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। तो केवल भक्त का संग प्राप्त होने से ही भक्ति उन्मुखी सुकृति का भाग्य मिलता है। आपको जो है भक्ति उन्मुखी सुकृति कोई और नहीं दे सकता है, केवल एक भक्त ही आपको जो है दे सकता है। भक्ति मतलब जो है वो आपको सिर्फ एक भक्ति दे सकता है, बाकी भक्ति और कोई नहीं दे सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? हम्म अब आप देखिए, यहाँ पे जो है वो तीन लोग हैं, है ना। एक है कुंती महारानी, एक है देवकी माता और एक है यशोदा माता, ठीक है ना। तो कुंती महारानी का जो भक्ति है वो ऐश्वर्य से मिश्रित है। तो मिश्रित भक्ति है। और देवकी माता का भी ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। लेकिन जो यशोदा माता की जो भक्ति है भगवान के लिए, वो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। तुरंत ही बिल्कुल प्रेम उमड़ के आ सकता है वैसे। तो हम लोगों को साधन भक्ति से रागाना भक्ति की तरफ बढ़ना है। अभी साधन भक्ति में क्या हो सकता है ना कि भक्ति ऐश्वर्य से मिश्रित हो सकती है। मान सम्मान भगवान के प्रति हम देख रहे कि भगवान कितने महान है। भगवान जो है वो कितने आभूषणों से सुसज्जित है। या भगवान चार भुजाओं में, तो बिल्कुल मान सम्मान आएगा। लेकिन यशोदा को पता नहीं है कि ये मेरा लल्ला कृष्ण है, परम भगवान पुरुषोत्तम है। उसको यही लगता है कि ये मेरा बेटा है। और उसी माँ जैसे स्वाभाविक ही बच्चे को प्रेम करती है, वैसे यशोदा माँ भी जो है भगवान को प्रेम कर रही है। हम्म कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियंता यदि कृतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। ये एक्चुअली जो है अ, ये अंडाल जो है ना, अ, भगवान की एक रानी का अवतार है। तो प्रेम से वशीभूत होकर ये भगवान को अर्पित करने के लिए पहले स्वयं माला पहनती है और फिर कृष्ण को पहनाती है। पहले वो चेक करती है कि मेरे पे कैसे लगेगा, तो फिर कृष्ण पे भी वैसे ही लगेगा। तो सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये आपके अभी आज अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा ना, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। इसे इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा होती है, प्राप्त किया जा सकता है। उत्कट लालसा, उत्कट लालसा को इंग्लिश में कहते हैं ईगरनेस, है ना। उसका जो मेन योग्यता यही है कि आपके पास उत्कट लालसा होनी चाहिए। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। तो कहते हैं ईगरनेस इज द प्राइस। जहां कहीं मिलता है ये ना लौल्य जिसको कहते हैं, या ईगरनेस जिसको कहते हैं, तो वो खरीद लेना चाहिए। अब देखना कि कर्मी का जो योग्यता है वो क्या होता है कि वो लोग जो है इंद्र विषयों से बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो वो कर्मों के पथ पर चल पड़ता है, क्योंकि वो जो है वो बहुत आसक्त है। और बहुत तीव्र आसक्ति भौतिक इंद्रिय विषय पर मतलब ही कर्मी जो है वो तमोगुण में है। और अगर ज्ञानी है
वो बिल्कुल ऊब चुका है ये जितने भी इंद्रिय विषयों से, और इसलिए जो है वो ज्ञान के पथ पर निकल पड़ता है। तो आ, आ, इसको भी जो है ये भी ऊब चुका है, लेकिन ये ऊब चुका कैसे है? ये जो है इंद्रिय विषय से ऊब चुका हुआ है। तो ये जब ऊबना है ज्ञानियों को कब आता है? जब उन्होंने जो है निष्काम कर्म योग का अभ्यास बहुत किया हुआ है, और इन ज्ञानियों का हृदय कंप्लीटली शुद्ध हो चुका है ना। तो तब जो है ये लोग इंद्र विषय भोग से वो उब चुके होते हैं। लेकिन भक्ति के लिए योग्यता क्या है? कह रहे हैं कि भक्ति की योग्यता यही है कि अगर कोई भी जो है व्यक्ति जो है भक्तों के संग में, है ना, उच्च संग में जो है यद रिच्छया, इसलिए कह रहे हैं कि उच्च कोटि के भक्त के संग अगर जो है फिर वो व्यक्ति जो है भक्ति के लिए जो है वो बिल्कुल ही योग्य है। यद रिच्छया मत कथादु जात श्रद्धास्तु यह पुमान। देखिए, अगर किसी का भाग्य बहुत ही अच्छा है तो फिर जो है भाग्य अच्छा होना मतलब ही क्या एक्चुअली, कि जब हम उन्नत भक्तों के संग में आते हैं तो वही हमारा सबसे परम सौभाग्य है। गुड फॉर्चून जिसको कहते हैं, यद रिच्छया है कि भक्तों के संग में आना अपने आप ही एक कहते हैं ना कि मेरा भाग्य का उदय हो गया, है ना, अच्छे भाग्य का उदय हो गया। तो अगर कोई जो है बहुत ही इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त है, वो भी जो है भक्ति के लिए योग्य बन सकता है उन्नत भक्तों का संग करके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में मग्न थे। ये एक्चुअली रागनों का भक्ति है पूरा, कि किस तरह से व्यक्ति जो है तीव्र अनुभूति करता है। तीव्र लोभ, यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां हमारी एकमात्र इच्छा का विशेष रूप से कृष्ण की प्रसन्नता है। जब तक हमारे हृदय में कोई अन्य इच्छा, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि है, आवश्यक तीव्रता प्रकट नहीं हो सकती है। तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी, है ना। तो तब तक जो है ये तीव्रता उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए जो है तीव्रेन भक्ति योगेन। तो कैसे उत्पन्न होती है ये तीव्र भक्ति? तो कहते हैं कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लाभौकिक हेतु की। कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा ही लोभ का एकमात्र कारण है। कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा, और लोभ किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए लोभ हो रहा है। तो दोनों जो है जब उनकी टीम बन जाती है, कृष्ण और उनके भक्तों की एक टीम बन जाती है, और उनकी कृपा हम पर जब बरसती है, तब फिर ये एकमात्र कारण हो सकता है कि कैसे ये लोभ, तीव्र लोभ उत्पन्न हो सकता है। और लोभ के लक्षण क्या है? एक सेकेंड ना। इसमें मैं कुछ शायद मिस कर रही हूँ। ओके, नहीं, कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। तो कह रहे हैं कि लोभ के लक्षण क्या है? शास्त्रों से श्रवण की प्रतिक्रिया के माध्यम से भगवत भक्तों के प्रेम की मधुरता का साक्षात्कार होता है। जब बुद्धि शास्त्र और तर्क के नियमों पर निर्भर नहीं करती, तब उस लोभ की उपस्थिति का संकेत प्रकट
होता है। श्रुते धीर यद अपेक्षते नात्र शास्त्र न युक्ति च। तो बुद्धि शास्त्र कोई तर्क के नियमों पर निर्भर नहीं होती है, केवल हृदय से ही जो है अगर लोभ है भगवान के लिए तुरंत जो है। तो लोभ किस अवस्था में प्रकट होती है? लोभ यानी लौल्य, लौल्य यानी ग्रीड, है ना। तो सामान्यतः अनर्थ निवृत्ति के उपरांत निष्ठा आने तक प्रकट नहीं होता है। तो अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के बीच में एक गैप है। अनर्थ निवृत्ति खत्म होते ही तुरंत ही निष्ठा नहीं आ रही है। जब तक अनर्थ निवृत्ति के उपरांत निष्ठा आने तक प्रकट ये लोभ नहीं होता है। तो निष्ठा जब आ जाती है तभी ये लोभ प्रकट होता है। तो आप सोचिए अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के बीच में भी एक गैप है। और जब निष्ठा श्रद्धा और निष्ठा में फर्क क्या है? ठीक है, श्रद्धा में एक्चुअली श्रद्धा कोमल होती है। अगर कोई भी आपको 2-4 पैसे दे देंगे तो कोई भी भटक सकता है। बोलेंगे 1 करोड़ देता हो, चलो चिन्मय मिशन में चले जाओ, या चलो गौड़े मठ में आ जाओ, या कोई कहेगा कि चलो इधर चले जाते हैं भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, कोई भी चला जाएगा। और निष्ठा मतलब क्या? कि हमें कोई काट भी देगा, पीट भी देगा, या हमें 100 करोड़ भी दे देगा, लेकिन फिर भी हम कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। उसको कहते हैं फर्म फेथ, गड़ गया है। जैसे कभी आपने ये देखा होगा, अगर तंबू गाड़ना होता है ना, तो वो जो लोहे की सलाखें है ना बिल्कुल अंदर तक जो है जाती है ना। वो लोग बिल्कुल अच्छी तरह से खोदते हैं और अंदर तक डालते हैं, फिर उसको सीमेंट से लगा देते हैं, तब जाके वो तंबू खड़ा होता है। अब अगर अच्छी तरह से वो लोहे का खंभा लगाया है, तो आंधी भी आएगी और तूफान भी आएगा तो वो लोहे का खंभा हिलेगा नहीं। तो उसको कहते हैं निष्ठा। जीवन में कितनी भी आंधियां आएगी, कितने भी दुख आएंगे, कितने भी विपत्तियां आएगी या विपदाएं आएगी, फिर भी जो है हम कृष्ण को ही चिपके रहेंगे। ये नहीं किसी और देवी देवता के पीछे भागते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसको कहते हैं निष्ठा। और ये निष्ठा जो है, ये एक प्रामाणिक भक्त ही जो है निष्ठा तक पहुंच सकता है। जैसे एक सती स्त्री होती है ना, वो अपने पति के अलावा किसी और पे डोरे नहीं डालती है, राइट। एक सती स्त्री जो होती है उसको अपना पति ही सब कुछ है अपने लिए। तो उसी तरह ये जो भक्त है वो भी उसके जो पति है वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबके पति एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वो जो है किसी और देवी देवता के पास नहीं जाएगा। अगर उसके पास मुसीबत आई है, वो कृष्ण तक ही चिपका रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं ये। उसे कहते हैं निष्ठा। ठीक है, तो आइए जरा आगे देखते हैं। हम्म अब थोड़ा जरा रागनुगा भक्ति पे देख रहे हैं। रागनुगा अवस्था में ब्रजवासियों का अनुसरण। ठीक, अभी तक हम लोग वैदिक भक्ति ही देख रहे हैं, लेकिन अभी वैदिक भक्ति में भी जो है 3 प्रकार के अधिकारी है, वो अभी तक मैंने चर्चा नहीं करा है। 4 प्रकार के सुकृतिन है, और फिर जो है ये काफी एक्चुअली चर्चा मैंने अभी तक नहीं किया, वो करूंगी मैं जरा। लेकिन थोड़ा रागानुगा भक्ति, अभी वैदिक भक्ति अभी तक हम लोग देख रहे थे, थोड़ा रागानुगा भक्ति पे टच करते हैं हम लोग। रागानुगा अवस्था में ब्रजवासियों का अनुसरण। भक्त कैसे जान सकते हैं कि किस ब्रजवासी का अनुसरण करना है? जो भक्त इस तरह के संबंध के लिए योग्य होते वे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। पहली बात तो कृष्ण लीला के प्रति स्वाभाविक ही और विशेष प्रशंसा होगी। तो अगर किसी ब्रजवासी को फॉलो करना है तो पहली बात पूछेंगे ही नहीं कि मैं किस ब्रजवासी के पद चिन्हों पर चलूं या उनका अनुसरण करूं। उसको बिल्कुल सिग्नल मिल जाता है कि तुम जो है इस ब्रजवासी के अनुगत्य में रहकर तुम्हें सेवाएं करनी है, या इसका भाव जो है वही भाव अपनाना है।
क्योंकि अब देखिए, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो जो है, हमें सभीयों को किसी न किसी गोपा, गोपी, ग्वाल बाल, माता यशोदा या जितनी भी बड़ी गोपियां हैं, किसी न किसी के अनुगत्य में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक जगत में गए, वाह वाह जी वाह, मौज मस्ती है यहाँ पे, हमें जो करना है करेंगे, नहीं। आपको वहां पे भी किसी के अनुगत्य में रहकर जो है कार्य करने हैं या भगवान की सेवा करनी है। वही आपको जो है निर्देश देंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, हमें वैसे ही करना है। तो आप कहोगे माता जी क्या वहां पे भी यहाँ वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है, फर्क क्या है दोनों में? राइट। तो फर्क तो, जो अब हम ऊपर जाएंगे तभी हमें फर्क पता चलेगा कि वहां के और यहाँ में फर्क क्या है। तो पहली बात तो ये प्रश्न कोई पूछेगा ही नहीं कि यू नो किस ब्रजवासी के अनुसरण जो है या नीचे रहकर हमें काम करना है। और कृष्ण लीला के प्रति उसका स्वाभाविक और विशेष प्रशंसा करता रहेगा। भगवान की ये लीला बहुत अच्छी है, भगवान की वो लीला बहुत अच्छी है, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, बहुत अच्छी तरह से वो सराहना कर पाएगा। और योग्य भक्तों में जागृति होती है। जागृति मतलब क्या? कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने गुरु से दीक्षा ली हुई है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे प्रचार कार्य करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे जो है एक अच्छा शिष्य बनना है। जब वे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, निरंतर श्रवण और जप करने से एक निष्ठावान भक्त को स्वाभाविक रूप से वह विशेष भाव और एक ब्रजवासी के प्रति विशेष आकर्षण की प्राप्ति होती है। तो निरंतर क्या करना है? श्रवण और जप, श्रवण और जप करते करते निष्ठावान भक्त बन जाते हैं। जितना जितना हम सुनते हैं, जितना जितना हम जप करेंगे, उतना उतना हमारी जो निष्ठा है भगवान के प्रति वो बढ़ती जाएगी। जो लोग जप नहीं करते हैं, जप मिस करते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 2 करते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो किस तरह से इन लोगों की निष्ठा बढ़ेगी? ये लोग किस तरह से भगवान का प्रेम पाएंगे? जो लोग निरंतर रोज 1 घंटा या तो प्रभुपाद या अपने गुरु से सुनते नहीं है, तो ऐसे लोगों में किस तरह से निष्ठा जागृत होगी? इसलिए प्रभुपाद आपको पता है क्या कहते थे? कि रोज 1 घंटा मेरा लेक्चर सुनना है और 1 घंटा मेरी किताबें पढ़ना है। प्रभुपाद का सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरे जो शिष्य है वो मेरे ही लेक्चर्स का श्रवण हम नहीं कर रहे, और मैंने जितनी किताबें आंखें फोड़ फोड़ के लिखी हुई है वही नहीं पढ़ रहे हैं। और इसीलिए तो हम लोग ने ये भक्ति शास्त्री का कोर्स बनाया हुआ है। और ये कोर्स प्रभुपाद ने बनाया था, हमने भी नहीं बनाया है। प्रभुपाद जाते जाते भी उन्होंने ये कोर्स बनाया है कि भाई जो लोग ये 4 किताबें करेंगे उसको भक्ति शास्त्री का टाइटल दिया जाए। जो लोग भागवतम के पहले स्कंद से लेके छठे स्कंद तक अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो भक्ति वैभव दिया जाए। और फिर जो है 7वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक पूरी उसकी अच्छी पढ़ाई करता है, तो उसको टाइटल क्या मिलेगा, शीर्षक क्या मिलेगा? भक्ति वेदांता टाइटल मिलेगा। तो हमें एक जिम्मेदार शिष्य किस तरह से बनना है, तो हमें हमारे हाथ में ही है कि हमें निरंतर श्रवण और जप करने के में निष्ठा। तो आप देखिए, ये श्रवण और जप करना है ना, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जिसका श्रवण अच्छा है उसका जप अच्छा होगा, और जिसका जप अच्छा होगा उसका श्रवण अच्छा होगा। जो अच्छा श्रवण करेगा वो अच्छा जप करेगा, जो अच्छा जप करेगा वो वापस अच्छा श्रवण करेगा, वो वापस अच्छा श्रवण करेगा तो अच्छा जप करेगा। ये दोनों एक साथ जाते हैं। वरना जिसको सिर्फ सुनाने की आदत है और सुनने की आदत नहीं है, तो जब भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और जब जो है हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि 99% 9 जो है हमारी भक्ति, जो है हमारी भक्ति का जो बंगला है वो जप पे टिका हुआ है। बाकी 1% हम ये जितना भी सेवा वेवा जो भी कर रहे हैं वो सारे 1% ही है। तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमने भगवान से बहुत ईर्ष्या किया है ना, तो वो जब भी है ना कानों में प्रवेश नहीं कर रहा है, वो इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर से निकल जा रहा है। लेकिन जब का क्या है, इधर से प्रवेश करना चाहिए और हृदय में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, इधर से जा रहा है और इधर से निकल के जा रहा है, वो हृदय तक पहुंच ही नहीं पा रहा है।
क्योंकि हम भावना से जप नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है मैकेनिकल जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम नाम नाम हरे हरे। कब ये 16 माला खत्म होगी भाई, मुझे बहुत सारा काम है। भाई कौन सा काम है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सा क्या पकड़ना है हमें। सुबह में जो 2 घंटे है वो हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारे 2 घंटे सिर्फ कृष्ण के लिए होने चाहिए। तब जाके हमें श्रवण कीर्तन में बहुत सारा टेस्ट आएगा, वरना टेस्ट ही नहीं आ रहा है। अब हम सोच सकते हैं। एक सेकेंड ना, एक्चुअली मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, मैं जस्ट एक गिलास पानी लेके आ रही हूँ। एक सेकेंड। हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि ये पूरे साल में, जो पिछला साल चला गया 2024 जो है वो चला गया, उसमें कितने दिन हम लोग ने 64 माला किया है, या कितने दिन हम लोग ने 25 माला किया हुआ है। तो ये हमारी भक्ति का बैरोमीटर है, नापदंड है कि मैं रोज कितनी मेरी मालाएं बढ़ा सकता हूँ। कितने सालों से मैं सिर्फ 16 माला पे अटका हुआ हूँ। मैं वो कब दिन आएगा जब मैं रोज 25 माला करूंगा। कब वो दिन आएगा कि एकादशी वाले दिन तो भी कम से कम मुझे 64 माला करनी चाहिए, या आविर्भाव तिरोभाव पर भी मुझे कम से कम 25 माला करनी चाहिए। तो हमें जो है हमारे आप को प्रश्न पूछना चाहिए, और हमें अपने आप को ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मेरी रुचि जो है वो जब में बढ़ रही या नहीं बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो फिर कहाँ है प्रॉब्लम? क्या भक्तों का संग नहीं कर रहे, क्या सेवाएं नहीं कर रहे, क्या हमें जो है मंदिर आने में के लिए रुचि है या नहीं है। ये सब प्रश्न हमें अपने आप से करने चाहिए। और क्यों नहीं जब में इतनी रुचि है, क्यों जानते हुए भी जब में रुचि नहीं है? क्योंकि जो है हमारे पास निष्ठा नहीं है। दो चीजें अच्छी नहीं चल रही है हमारी, या तो श्रवणम अच्छा नहीं चल रहा है, या तो कीर्तनम यानी जप करना अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। और प्राय आप देखना, जितने भी अपराध होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं कि हम विनम्र भाव से जप नहीं कर रहे होते। 10 नाम अपराध में से सारे अपराध ऐसे ही हम तोड़ते जाते हैं जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। हम बिल्कुल इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, बिना ध्यान रखे हो कि इधर देख रहे, कौओं को देख रहे, कभी आसमान में देख रहे। लेकिन जो नाम सुनना है, हर एक शब्द इतना पावरफुल है कि हर एक शब्द में भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को समाया हुआ है। कि यहां से जब हरे कृष्ण निकल रहा है और कानों में जा रहा है, तो सारी भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो सारे अपने नाम के रूप में डाल दी है। और ये जो नाम है कोई साधारण नाम नहीं है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। ये जो नाम है ये चिंतामणि है, टच स्टोन है। जो कोई भी इच्छा हम करेंगे वो पूर्ति हो जाएगी। और ये पूरा चैत्य है। चैत्य मतलब क्या? ये जागृत नाम है। ये नहीं कि चलो भगवान तो है, बैठे हुए है गोलोक वृंदावन में अपने धाम में, लेकिन भगवान सुन नहीं सकती। नहीं, ये नाम पूर्ण चेतना से भरा हुआ है, रस विग्रह है ना। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह है। ये नाम इतना मीठा, इतना मीठा है कि ये अमृत से भी मीठा है। लेकिन क्योंकि मेरी जिह्वा पे अविद्या के छाले हैं, तो मैं इस नाम की मिठास को चख नहीं पा रही हूँ। और ये नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो। ये नाम जो है फुल शुद्ध है, प्योर है, इसमें कोई जो है त्रुटि नहीं है। और नित्य मुक्त है ये नाम। ये किसी के बंधन में नहीं है ये नाम। ये जो है कम से ये हमें बंधन से छुड़ाने के लिए ये नाम। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामी नाम। ये जो नाम और नामी है, भगवान का हरे कृष्ण नाम जो है, और भगवान कृष्ण स्वयं,
ये अभिन्न है। जैसे ही कृष्ण का मैं नाम लेती हूँ, भगवान मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, लेकिन मेरी ही आंखें इतनी भौतिक है कि उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये नाम जो है, जो समझ लेता है कि ये इतने गुण है इस नाम में कि जो है ये नाम पूर्ण जो है शुद्ध है, नित्य मुक्त है। ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। राइट। तब जाके जो है हमारी भक्ति में ये निष्ठा चीज जो है वो आ जाएगी। अभी हमारे पास जो है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। अभी हमारे पास भगवान के लिए जो है श्रद्धा नहीं है, निष्ठा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात है। निष्ठा ही नहीं है नाम के प्रति, तो किस तरह से प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी, है ना। अभी भी इंद्र तृप्ति करने के लिए कितना जो है आसक्ति है, तो किस तरह से जो है भक्ति का उदय होगा। हमें भक्तों का संग भी करने को अच्छा नहीं लगता। भक्तों को देख के ही दूसरी गली से निकल लेते हैं हम लोग, राइट। भक्तों का चेहरा कभी कभी देखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना बहुत बड़ा समस्या है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से हमें ठीक करने की बहुत जरूरत है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सदैव स्मरण रखें कि श्रील प्रभुपाद और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने विभिन्न विधियां प्रदान की है, जैसे कि स्मरण के लिए प्रार्थना, है ना, प्रेयर्स, मंत्रों के अर्थों का याद करना, है ना। जैसे अभी जितने भी मंत्र है उसके अर्थ याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। भक्ति रसों का स्मरण करते हुए, है ना, भक्ति का जो भी रस है उसका स्मरण करो कि अरे ये मुझे इतना अच्छा लगा, वो मुझे इतना अच्छा लगा। जैसे आपको कोई श्लोक बिल्कुल अच्छा लगता है, तो दूसरों को भी हम दोहरा सकते हैं वो सारे श्लोक। ये नहीं है कि चलो ठीक है नहीं दोहरा सकते हैं, तो दूसरों को भी अगर आप दोहराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है भक्ति के रस का हम क्या कर रहे हैं, स्मरणम कर रहे हैं कि भक्ति कितनी मीठी है। इस तरह से जो है, जैसे जो है मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है भागवतम में से, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। मुझे ना ये वाला श्लोक इतना अच्छा लगता है, कहते हैं शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्ति ही भद्राणी विधुनोति सूरज सताम। तो कहते हैं कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण, जो भगवान स्वयं परमात्मा रूपी सभी जीवात्मा के हृदय में है ना। तो ये भगवान जो है, जो कोई भी उनकी कथा सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, शृण्वता स्वकथा कृष्ण, जो कोई भी भगवान कृष्ण की स्वयं की कथाएं सुनता है तो वो जो है पुण्यशाली जीव बन जाते हैं। उसमें सारे पुण्य गुण विकसित होना शुरू हो जाते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तनम करते रहता है वो, है ना। और जब वो कहते हैं शृण्वताम, तो उस जिस व्यक्ति के पास एक उत्कंठता हो गई है भगवान के कथाओं में, या रुचि उत्पन्न हो गई है भगवान के खुद के शब्दों में, पुण्य श्रवण कीर्तनम, तो फिर ऐसे भक्तों के साथ भगवान क्या करते हैं, हृदय अंतस्थ ही भद्राणी, भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, जो है हमें जो जितना भी हमारे हृदय में अभद्र है, अभद्र मतलब कि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हम जो है इस भौतिक संसार में जितना भी जड़ पदार्थ है उसका भोग करें। तो कहते हैं जो भी अभद्र है ना, तो भगवान क्या कहते हैं, विधोनोति सूरज सता, भगवान आते हैं झाड़ू लेकर और फिर क्या करते हैं, सूरज सताम, क्योंकि भगवान सभी के सूरज है, एवर वेल विशिंग फ्रेंड है। तो फिर जो है वो जो है विधुनोति करते, वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करते हैं। जैसे कोई बाथरूम बिल्कुल गंदा है और वहां पे बिल्कुल काई जमी हुई है, वैसे अच्छी तरह से वो साफ करते हैं, है ना। और जो है जो कोई भी इस तरह से प्रामाणिक तरीके से भगवान का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करता है, तो भगवान जो है उसके हृदय में बैठकर ही जो है वो साफ करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि माता जी भगवान तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो फिर भगवान प्रवेश कैसे कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हृदय में जो है वो भगवान परमात्मा रूपी बैठे हैं।
लेकिन अब कौन प्रवेश कर रहा है? परम सत्य के तीन जो है ना, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो अब भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके, अभी भगवान टेक चार्ज करते हैं, परमात्मा साइड में हो जाते हैं और भगवान आ जाते हैं। और भगवान जो है वो सारा ये जितना भी कहते हैं ना साफ करने का काम है, भगवान कर रहे। तो ऐसे कुछ जैसे श्लोक है ना, और जैसे हम लोग भी अभी भागवतम के टाइम में बोले, नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोक है ना। भगवती उत्तम श्लोक है मतलब क्या, कि ये जो उत्तम श्लोक है, ये जितने भी भागवतम में है ये उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक मतलब क्या, कि ये जितनी भी उत्तम यानी दिव्य है, और ये श्लोक यानी प्रार्थनाएं है। ये जितनी भी दिव्य प्रार्थनाएं जो है वो अगर कोई कहता है, तो फिर जो है ये व्यक्ति जो है इसमें बिल्कुल निष्ठा आ जाती है उस व्यक्ति में। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर के या भागवतम की जितनी प्रार्थनाएं बोलनी है, भक्ति रसों का स्मरण करते हुए अधिक योग्यता की याचना करना। अभी आप देखना जितने भी हमारे पूर्वती आचार्य हैं, तो वो लोग क्या याचना करते हैं ना, कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप मुझे स्वीकार कीजिएगा। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। ये दीनहीन भाव से क्या कर रहे हैं, हमारे आचार्यगण प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आचार्यों की प्रार्थना अगर हमें सुने, तो वैष्णव भजन जो है आप गाइएगा, उसमें अंदर पूरा भाव आपको पता चलेगा कि आचार्य की क्या भावना है या प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से गुह्य लीला में प्रवेश की योग्यता हो जाती है। एक्चुअली हमारा प्रश्न क्या था, एक सेकेंड ना, हमारा प्रश्न क्या था, रागानुगा अवस्था में ब्रजवासियों का अनुसरण करना, राइट। तो फिर कैसे करेंगे, यही सारे ब्रजवासी है ना, श्रील प्रभुपाद है, भक्ति विनोद ठाकुर है, राइट। और पुस्तकों के माध्यम से इन लीलाओं में प्रवेश करना, यही रागानुगा भक्ति में प्रवेश। श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का महत्व यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन राधे श्याम प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। जैसे जैसे ही कोई जो है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो पढ़ना शुरू करता है, वो बिल्कुल सशक्त हो जाता है। जितने भी अनुवाद है तात्पर्य, जटिल दर्शन का सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण हो जाता है। गोपनीय लीलाओं का सुलभ और सुशिक्षित प्रस्तुतिकरण होता है, और नए पाठकों के लिए मूलभूत ज्ञान भी मिल जाता है। जैसे नारद मुनि और प्रचेताओं की शिक्षा में से हमें क्या मिलता है, कि नारद मुनि ने जो है प्रचेताओं को कहा कि तुम जाओ और भगवान की भक्ति करो। और जब प्रचेताओं ने बहुत हजारों वर्षों तक पानी के नीचे जाके जो है एकत्रित होकर भगवान की भक्ति की, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी एकाग्रता से बड़ा प्रसन्न हूं, आप मुझे मांगो जो भी आपको वर मांगना है। और अधिक योग्य भक्तों के लिए, हमारे लिए बहुत गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी द्वारा रासलीला का वर्णन करना। अब हमें रासलीला कभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला का वर्णन किया तो हमें बहुत गहराई से रासलीला के बारे में पता चलता है। और अपरिपक्व स्तर में शाश्वत लीला श्रवण के बारे में चेतावनी देखिए, हमें कुछ कुछ लीलाएं जो है वो अपरिपक्व अवस्था में नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे रासलीला में अपरिपक्व अवस्था में नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छी तरह से हम विकसित हो जाए, हमारे पास काफी श्रद्धा हो भगवान के लिए, कोई ईर्ष्या ना हो भगवान के लिए, तब जाके हमें ये रासलीला पढ़नी चाहिए। इस तरह से अस्थिर भक्त लीलाओं से विचलित, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से आधारभूत दर्शन सीखना मुख्य अंग है। कृष्ण लीला पढ़ना गौण होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा, ध्यान पूर्वक जप और शास्त्र का गंभीरता पूर्वक अध्ययन सभी अस्थिर भक्तों को क्रमश शुद्ध करते हैं। और फिर जो है बुरी आदतों से मुक्त होना, शारीरिक आत्मीयता से परे और काम वेग से मुक्त होते, कृष्ण भावना में दृढ़ होने हो जाने के बाद कृष्ण लीला का अध्ययन कर सकते हैं लोग। आत्मनिरीक्षण करें और प्रामाणिकता से स्वयं की प्रगति के स्तर को पहचाने और उसके अनुसार कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। पहले योग्य बनो, फिर इच्छा करो, है ना। अभक्त
अभक्त, मिश्रित भक्त, कनिष्ठ भक्त के लिए दिशा निर्देश। अब आप देखिए, ये अभी ना एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। जो मैंने अभी कहा था कि तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, जो है वैदिक भक्ति के। एक है उत्तम अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी, और एक है कनिष्ठ अधिकारी। अब इसका जो चर्चा है ना, वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे सोमवार को। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। माता जी कल भी आप ले रहे हैं ना क्लास, संडे को? ओह यस, यस यस यस, थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग जो है 9 बजे से 10 बजे फिर से मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कल। ओके ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं, हम कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। धर्म प्रणाम। माता जी, जैसे एक लाइन आपने ये बोला ना कि वन आश्रम में रहते हुए अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो अपने पद से गिर जाता है। तो इसका मतलब कि अब अपने पद से गिरने का मतलब? हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अपने पद से गिर जाता है, कोई क्षत्रिय है तो वो अपने पद से गिर जाता है, कोई ब्रह्मचारी है तो वो अपने पद से गिर जाता है, कोई गृहस्थ है तो वो अपने पद से गिर जाता है। तो इस तरह से वो निम्न स्तर पे हो जाता है, वो पशु के समान बन जाता है वो, अगर कोई भक्ति नहीं करता है। कहते हैं ना धर्म में क्या है, धर्म में, एक सेकेंड ना, धर्म ही एको अधिको विशेषो, धर्मे ने ही ना पशु भी समान। जो धर्म का पालन करता है तो फिर वो मनुष्य है, अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है तो द्विपद पशु के समान है। दो पद वाला, मैंने दो पैरों पे चलने वाला पशु भी है। तो पशु भी खा रहा है, सो रहा है, मैथुन कर रहा है, अपना बच्चा कर रहा है, तो मनुष्य भी वैसे, तो वो अपने पद से नीचे गिर जाता है। एक और भी था, जैसे कि एक भागवतम का श्लोक आप बता रहे थे कि जो मेरा भजन करता है और साथ में वो भौतिक आसक्ति, मतलब कि भोग होता है ना, भौतिक आसक्ति, कुछ इंद्रिय तृप्ति भी हम्म। करता है, लेकिन तो उसे भक्ति उन्मुखी स्वीकृति मिलती है। इसका मतलब जैसे कि वैसे तो देखा ही जाता है कि भक्ति भी करते साथ में इंद्रिय तृप्ति भी हम लोग करते ही है, थोड़ा कुछ कुछ मोबाइल में देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको स्वीकृति मिलती है, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति। इसको कैसे समझ सकते हैं? इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है ना, जो थोड़ा थोड़ा इंद्र तृप्ति भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भक्ति, तो धीरे धीरे उसका जो इंद्र तृप्ति के लिए जो टेस्ट है ना, वो धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है और भक्ति के लिए टेस्ट बढ़ते रहता है। तो इनिशियल स्टेज में, यानी स्टार्टिंग में तो उसको इंद्र तृप्ति से भी आसक्ति तो वो करते रह रहा है, और दो नाव, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर वो दो नाव में से एक नाव एक किनारे हो जाएगा। तो प्रॉपर जो है भक्तों का संग करते करते और भक्ति के नियमों का पालन करते करते वो एक किनारे हो जाएगा और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, इस तरह से। एक और था क्वेश्चन माता जी, कि जैसे जब में अभी आप बता रहे थे कि हमें जब 2 घंटे ऐसे बैठ के करने चाहिए एक एक टाइम में, लेकिन जैसे कि मेरे साथ होता है कि एक टाइम में मतलब 2 घंटे नहीं बैठ के हो पाता, घर के काम हो गए, कुछ हो गए, तो मैं कुछ ब्रेक कर देती हूँ, 2-4 माला बाद में करती हूँ। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। सी बिकॉज घर गृहस्थी भी है और सब कुछ है, तो एज फैक्टर है, कभी शरीर साथ देता है नहीं भी देता है। तो बहुत फनाटिक भी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है कि किस तरह से हम, हमारा मन भले भौतिक संसार में है, लेकिन पीछे के साइड पे कृष्ण ही हमारे मन में घूम रहे हैं। तो फिर जो है आप 2-4 मालाएं बाद में भी कर रहे हो तो कोई ये नहीं कि भाई चलो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, सबको ब्रेकफास्ट देना है, तो वो भी एक धर्म है आपका, पत्नी धर्म निभाना है आपको। नहीं तो फिर पति और बच्चे बोलेंगे जाओ जंगल में जाके रह जाओ। तो थोड़ा वो भी प्रैक्टिकल देखना है कि मॉर्निंग में आप उठे हो, कुछ मालाएं हुई है आपकी ध्यान पूर्वक, तो भी ठीक है, और फिर थोड़ी बाद में भी कर लेते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन
ये है कि मॉर्निंग आवर्स ब्रह्म मुहूर्त होता है और उसमें ध्यान पूर्वक अच्छे हो जाते हैं। फिर दिन में तो सब कुछ चलते रहता है, ठेले वाला आ गया, ये आ गया, धोबी आ गया, काम वाली बाई आ गई, और फिर कोई कोई आ ही जाता है, फूल वाला आ गया, पेपर वाला आ गया, इस्त्री वाला आ गया, कोई ना कोई, हर एक की टिंग जी टिंग 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 बेल चलती रहती है घर में, है ना। तो फिर वो जरा देख लेना चाहिए कि सुबह ही हम लोग ट्राई कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, और इस जी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली हमारे ही हाथ में होता है कि हर एक की परिस्थिति अलग होती है, हर एक की जो है डिफिकल्टीज अलग होती है। तो हमें ही देखना है कि हमारी ओढ़, यानी एक्चुअली हमारी मराठी में उसको ओढ़ बोलते हैं, लेकिन हमारा जो खिंचाव है, वो खिंचाव कितना भगवान के प्रति स्ट्रांग है, वो हमारे हाथ में है कि किस तरह से हम बिल्कुल स्ट्रांगली भगवान के प्रति जो है आसक्त रहेंगे और हमारी एक्टिविटीज जो है करते रहेंगे इस तरह से, है ना। क्योंकि देखिए हम सब गृहिणियां हैं, हमें तो घर का काम करना है, रसोई भी करनी है, सब कुछ करना है, राइट। और रसोई भी एक्चुअली भक्ति में ही आती है। अगर कोई, मान लो अगर कोई कड़ची हिला रहा है, रोटी बेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भगवान को भोग लगा कर ही खाने वाला है, राइट, है ना। तो जी फिर वो भक्ति में ही आ गया है इस तरह से। जैसे कई लोग है ना, सुबह में ब्रेकफास्ट बनाते बनाते लेक्चर सुनते हैं, या दोपहर में भी भोजन बनाते बनाते लेक्चर सुनते हैं। तो हमारा सारा खिंचाव हर वक्त है ना भगवान के गुणगान सुनने में है। जितना भगवान का गुणगान सुनते रहेंगे हम लोग, उतना हमारी निष्ठा बढ़ती रहेगी। लेकिन हमारी जो नॉर्मल ड्यूटीज से हमें चूकना नहीं है, वरना घर वालों की श्राप ले लेंगे हम लोग। बोले जी आज हमें थाली में सही मिला नहीं कुछ खाने के लिए, या कुछ अच्छी तरह से बना नहीं है, तो वो ड्यूटीज हमें अपनी करनी है। जैसे मान लो यशोदा माई भी है, या गोपियां भी है, कभी अपने हस्बैंड्स को भूखा नहीं रखा है कृष्ण की भक्ति करने में। उन लोगों ने हमेशा जो है अपना नियमित कर्म अच्छी तरह से कर कर ही भगवान का स्मरणम करते रहे हैं। ठीक है ना माता जी। जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, वैसे तो हमें पता है कि हमारा पर्सनल क्या स्टैंडर्ड है भक्ति में, लेकिन फिर भी जैसे अब हम शिक्षा ले रहे हैं और हम लोगों की, अधिकतर लोगों की दीक्षा हो गई है, तो हमारा कौन सा स्तर चल रहा है माता जी, वैदिक भक्ति से अगर हम शुरू करें, या क्या सोपान है हमारा हमारा इस टाइम? अभी हम लोग सभी माता जी ने वैदी भक्ति ही कर रहे हैं, और हाँ वैदी जी ठीक है। करते करते गुरु के निर्देश अनुसार हम लोग जो है, जो गुरु ने हमें कहा है, हम वही कर रहे हैं। जैसे गुरु कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, माला जप कीजिएगा, वांचन कीजिएगा, भगवान को भोग लगा के खाइएगा, भगवान की पूजा अर्चना कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा, कुछ किताब वितरण कीजिएगा, सब गुरु गुरु के निर्देश अनुसार। अब यही वैदी हम्म भक्ति जब फलीभूत होती है, परिपक्व अवस्था में जब पहुंच जाती है, तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो ये मैच्योर होती है। एक होता है कच्चा आम, और एक होता है पका हुआ आम। अभी जो है आम आम ही होता है, चाहे वो कच्चा हो या चाहे वो पक्का हो। सिर्फ थोड़ा वक्त बीत जाने पे वही कच्चा आम जो है वो पका हुआ आम बन जाता है, राइट। तो अभी हम लोग वैदिक भक्ति ही कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बिल्कुल गुरु के आदेश अनुसार अगर हम जो है कार्य करते हैं, तो हम भी एक दिन प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। जैसे एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है गुरु के आदेश के हिसाब से अगर हम निष्ठा होकर हमने अगर जो किया हुआ है, तो अपने बड़े आसानी से हम वो क्या करेंगे, ट्रांस माइग्रेट करेंगे। बड़ी सहजता से उस चीज को लांग कर हम अ, वैदिक भक्ति से रागुनागो भक्ति तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर अभी देखिए हमारे गुरु जीवित नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास उनकी वाणी तो है ना। तो उस वाणी का संग बड़ा जी प्रभावशाली है। अब रोज महाराज का एक लेक्चर सुनने से हमें लगेगा कि महाराज जो है बड़े
बड़ा सरल क्लासेस देते हैं। आप देखना गुरु महाराज के जितने भी क्लासेस है ना वो बहुत हाई, आपको लगेगा कि अरे साधारण है। महाराज बार बार माधवेंद्र पुरी के बारे में ही बता रहे हैं, और बार बार ध्रुव महाराज फॉलोविच। महाराज है ना, इनके बारे में ही बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भागवतम का एक लाइन भी अपने जीवन में उतार देगा तो भी वो सफल हो जाएगा। एक लाइन। फिर तो अगर बार बार कोई प्रहलाद अच्छा। महाराज का जीवन चरित्र सुन रहा है या ध्रुव महाराज का जीवन चरित्र सुन रहा है, तो प्रहलाद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ध्रुव के जीवन से हम कितना निश्चय है उनके पास, प्रहलाद के पास कितना धैर्य है, प्रहलाद के पास कितना उत्साह है भक्ति करने के लिए। इतनी घोर अवस्था में डालने के बावजूद भी प्रहलाद ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान का जो है भक्ति नहीं छोड़ी। कई लोग है ना जैसे भक्ति में आते हैं और बेचारे जो है वो कोई कठिनाई आ गई तो बिल्कुल भक्ति बंद कर देते हैं। अभी मेरे ग्रुप में ऐसे दो तीन है आए भी और चले भी गए, और किस तरह से आए और चले गए वो मुझे भी नहीं पता है कि कितना कॉलिंग कर रहे हैं, कितना हम लोग कॉल कर रहे हैं, कितना कॉल कर रहे हैं, वो लोग नहीं वापस आ रहे हैं। क्योंकि उद्देश्य एक्चुअली मंदिर में आके भक्ति करने का था ही नहीं उनका। उनका जो था कि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन हम जब मंदिर आते तो हमें क्या मिल रहा है वो नहीं देखना है, हम क्या दे सकते हैं वो देखना है हमें। तो मंदिर में आने का उद्देश्य ही गलत है तो फिर वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं टिक सकते हैं। इसलिए गुरु का आदेश जो है बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जितना हम गुरु का सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जितने भी गुरु महाराज के जितने भी आदेश है ना माता जी, ये आप देखो एक लिस्ट बनाओ। आप अगर लिस्ट बनाना शुरू करोगे ना तो उसका पालन भी करना। और कहते हैं कि जो कोई भी लिस्ट बना के उस पर चलना शुरू करता है तो वो तेजी से शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अपने अपने गुरु के जितने भी आदेश है वो एक इसका लिस्ट बनाओ कि गुरु क्या आदेश दे रहे हैं, है ना, और उस पे कल काम करना शुरू करो, बहुत अच्छा रहेगा फिर। और न केवल गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद ने भी जो है भागवतम में कितने सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। उन सिद्धांतों पे अगर चलेंगे तो भी बहुत अच्छा है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति है, ये सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति है। तो हम भी धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। तो सिद्धांतों पे अगर हम चलेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि आज आपसे सुना है तो मेरे को ध्यान आया है कि हाँ, हमारे गुरु महाराज के सिंपल होते हैं लेक्चर, लेकिन जो भी लेक्चर हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और कोलावेच श्रीधर, उसके बारे में भी बहुत गुरु महाराज सुनाते हैं। लेकिन मेरे ना हमेशा माता जी यही स्टोरीज काम आई हैं मेरी हर एक परिस्थिति में, मेरी शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ यही स्टोरीज काम आई है माता जी। मेरा मतलब एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे गुरु महाराज वही बता रहे हैं जिसकी उनके शिष्यों को जरूरत है। मेरा हम्म। ये ऐसा मान। राइट राइट राइट। कि गुरु महाराज को पता है कि हम सब शिष्य अभी वैदिक भक्ति पे ही है। अभी तक हम लोग सिर्फ कनिष्ठ अधिकारी पर ही है। हमारा जो श्रद्धा है या फेथ है बहुत वीक है, अभी कमजोर है, और हमारे पास बहुत कम ज्ञान है शास्त्रों का भी। तो अभी तक हम कनिष्ठ पर ही है। लेकिन महाराज को पता है कि अगर उत्तम भक्तों का भी अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो भी एक हमारे लिए रोल मॉडल है। जैसे हमारे लिए रोल मॉडल कौन है हमारे, मतलब भौतिक जगत में लोगों के पास रोल मॉडल होते हैं क्रिकेटर यार, बॉलीवुड के या हॉलीवुड के। लेकिन हमारे लिए भागवतम के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे रोल मॉडल है। भागवतम में है प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, कितने सारे, अजामिल भी एक रोल मॉडल है कि कैसा हमें नहीं करना है, वो भी एक रोल मॉडल है। राइट। तो इतने सारे भागवतम के, या सूत गोस्वामी जो है,
कितना वो सौम्य है और स्निग्ध है। अरे क्योंकि वो सौम्य और स्निग्ध है, उनके सभी गुरुओं ने उनको आशीष दिए हुए, आशीर्वाद दिए हुए हैं कि वो भागवतम के वक्ता बन सके। राइट। तो इस तरह से जो है अच्छा। हमारे पास ना कोई हमारा रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है कि मुझे इन जैसे बनना है। चाहे वो जीवित हो, चाहे वो कोई भी हो। आप भागवतम से ले सकते हो, आप चैतन्य चरितामृत से ले सकते हो, आप किसी को भी कैरेक्टर को ले सकते हो कि मुझे ऐसा बनना है। या आप अभी वर्तमान में भी आप जिनको देख रहे हो आसपास, दिल्ली में हो या बम्बई में हो या चेन्नई में, हैदराबाद में, जहाँ कहीं भी है, तो वहां पे आप किसी ने एक व्यक्ति को बोल सकते हो कि हमारा रोल मॉडल जो है वो होना जरूरी है। यस। रमन रेती माता जी बोल रहे, आप मेरे रोल मॉडल हो भाई। आप, आपका सारा नहीं, बेड़ा पार यही हो जाएगा यही अगर मेरा था माता जी। रोल मॉडल हो जाऊंगी तो। अभी अभी तो हम आपको ही देख रहे हैं और आपसे ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं माता जी। अभी आप ही रोल मॉडल हो, आगे का पता नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी तो कैसा है कि माता जी आपसे बहुत। हमें जो है, हमें एक लक्ष्य बहुत क्लियर है मेरा तो, कि मुझे जो है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मुझे सेवाएं करनी है, मुझे भगवान के गुणगान करने हैं। और मैं इतना ये नहीं सोचती कि मुझे इसी जन्म में भगवतम, हाँ प्रयास उतना है कि मुझे इसी जन्म में जाना है, और अगर नहीं भी गए तो अगला जन्म है, उसका अगला जन्म भी है, कोई हानि नहीं है। अगला जन्म सही भी बोल। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम किसी वैष्णव परिवार में ही जन्म लेंगे, जहां से हम अपनी अधूरी हम्म। भक्ति जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर रखना है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं भगवान के लिए ज्वेलरी बना रही हूँ, चाहे मैं मंदिर तक पहुंच रही हूँ, चाहे मैं प्रचार कर रही हूँ, ये सारा जो है कोई श्रेय मेरे लिए नहीं रखना है, मुझे जो है सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारा। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इनिशियली थोड़ा मिश्रित हो सकती है इस क्लैरिटी को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल जो धुंधला धुंधला सा था ना, बिल्कुल साफ नजर आएगा कि हाँ, भगवान को प्रसन्न कर कर ही जो है आनंद होगा। जब तक भगवान को नहीं प्रसन्न करोगे और मेरे पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए अगर हम कुछ भी करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अंडा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग कार्य करना शुरू करेंगे, अपने आप ही सब कुछ अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है हम लोगों को। ठीक है ना माता जी, जी? बहुत 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 धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। चलो रूप गोस्वामी की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।